तुम जिसे पसंद करते हो और ये तुम्हें पसंद नहीं करता, और तुम फिर सोचते हो अपनी हाथ की नसें काटने के बाद, अपने आप को दुख देने के बाद, अपने आप को मारने के बाद ये तुम्हें पसंद करेगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। क्योंकि कौन तुम्हें पसंद नहीं करता, उसके लिए तुम इस दुनिया पर जिंदा हो या फिर मर रहे हो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम इसके लिए मरोगे या फिर जिंदा हो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और तुम इसके प्यार में अपने हाथ की नसें काट रहे हो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ना, और तुम अपने आप को दुख दे रहे हो कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, और तुम इसको हजारों बार समझा रहे हो कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, और ये हजारों बार बोल रही है कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, और इसके मना करने से तुम्हारे दिल पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, और तुम हर बार इस दुख में जी रहे हो कि तुमने हजार बार किसी को बोला और उसने हजार बार मना करा, और तुम हजार बार दुखी हुए, और तुम्हें लगा कि जिंदगी अब समाप्त कर लेनी चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये मुझे नहीं मिली तो फिर जिंदगी है ही क्या। तुम ऐसा फिर सोचने लग जाते हो। अगर अगर तुम किसी को प्यार करते हो, एक बार बोलो, दो बार बोलो, तीन बार बोलो, लेकिन तुम बोले जा रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये भी इधर से बोले जा रही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और इसके मना करने से तुम्हारे दिलों पर पहाड़ों का दुख टूट जाना, और तुम फिर दुखी हो जाते हो, प्यार कुछ नहीं है, अपनी जिंदगी में नशा करने लग जाते हो कि इसने मना कर दिया। इसकी स्वतंत्रता है, अगर ये तुमसे प्यार नहीं करती तो नहीं करती, और तुम इसके लिए मर जाओगे तब भी ये तुमसे प्यार नहीं करेगी, और तुम मरने के बाद कुछ कर भी नहीं सकते फिर। तो इसलिए कौन तुमसे प्यार नहीं करता, इसके लिए तुम इस दुनिया पर जिंदा हो या फिर मर रहे हो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए फिर अपनी जिंदगी किसी और के लिए समाप्त क्यों करना, परमात्मा की देने जिंदगी, और जब परमात्मा ने दे दिया है तो फिर इस जिंदगी को बढ़िया से जियो। क्योंकि जब तुम जन्म लेते हो या फिर मरते हो ये तुम्हारे हक में नहीं होता, मतलब तुमसे तुम्हारे वश में नहीं रहता कि अब मैं उस दिन मरूंगा फिर उस दिन जन्म लूंगा। ये प्राकृतिक द्वारा तुम जन्म भी लेते हो और मर भी जाते हो, कि मतलब है तुम्हारे हाथों में नहीं है कि मैं उस दिन मरूंगा फिर उस दिन जन्म लूंगा। फिर इस जिंदगी के बीच में जो हो रहा है ये तुम्हारे हाथ में कैसे हो सकता है कि ये मेरे पास आएगी, ये मेरे पास से जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ये भी प्रभु की कोई लीला ही होगी, परमात्मा की। तो अभी जो प्यार करते हैं और जिन्हें प्रेमिका नहीं मिली, ये 5 साल बाद सोचते हैं कि सही वह नहीं मिली, लेकिन तुम 5 साल इंतजार तो करो। तुम तो उसी क्षण अपनी जिंदगी त्यागने के बारे में सोचने लग जा रहे हो। तो इसलिए हर एक धर्मों में सबसे बड़ी बात बोली गई है कि धैर्य इंसान को रखना चाहिए। तो जितने भी प्रेमी हैं या फिर जिनका एक तरफा प्यार है, धैर्य रखो। तुमने उसे अपने दिल की बात बोल दिया और उसने मना कर दिया, दूसरी बार बोलो उसने मना कर दिया, तीसरी बार बोलो उसने मना कर दिया, बात खत्म। अब तुम इसके प्यार में कितना गिरोगे, और तुम जिसके लिए हमेशा नीचे और गिरे रहते हो ये फिर तुम्हें अपने आंखों से सम्मान की नजर से नहीं देखता, एक गिरवे की नजर से देखता है। तो इसलिए किसी के लिए इतना ही गिरे अपने, इतना ही गिरे, 3 4 बार बोल दिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसने मना कर दिया, तो इसकी स्वतंत्रता। अगर ये प्यार ही नहीं करती तो नहीं करती, और तुम इसके लिए मर जाओगे तब भी ये तुमसे प्यार ही नहीं करेगी। क्योंकि कौन तुमसे प्यार ही नहीं करता, इसके लिए तुम मरो या फिर जियो इसको फर्क भी नहीं पड़ता। तो इसको हजारों बार समझाने से बढ़िया एक बार तुम अपने आप को स्वयं को समझा लो कि मेरा प्यार मेरे पास है, इसकी औकात नहीं थी। ऐसी अपने दिल को तसल्ली दे लो कहानियों से कि इसकी औकात नहीं थी, ये मेरे प्यार के काबिल नहीं थी। ऐसी कहानियों से अपने आप को तसल्ली दो, और कुछ दिनों बाद फिर तुम अपने आप को संभाल पाओगे और अपने आप को समझ भी लोगे कि आखिर प्यार क्या है। प्यार स्वतंत्रता है। अगर तुम्हारे लिए प्यार किसी को बांधना है या फिर किसी को मारकर अपने पास रखना है तो ये फिर प्यार नहीं है, फिर तुम्हारा भूख है, हवस है। इसलिए प्यार है तो प्यार में स्वतंत्रता इसे भी दो और तुम भी स्वतंत्र रहो। बंधो मत, मजबूरियां मत लाओ। और तुम मेरी बात अभी तक इतने ध्यान से सुने इसके लिए धन्यवाद, और तुम्हारे अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। और आप जिंदगी को और प्रेम को, दुख से आप
प्रेम के सुख की ओर गए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।